इंसानियत को शर्मिंदा कर देने वाली एक खबर हाल ही में हरियाणा के भिवानी में देखने को मिली, जिसमें एक 19 वर्षीय अध्यापिका के साथ रेप किया गया और उसके बाद उनकी बॉडी को इतनी बेरहमी से जलाया गया और उस पे एसिड फेंका गया कि आपको उस शव में बाद में कुछ देखने को नहीं मिलेगा। और जब आप उस बॉडी को देखेंगे तो आपकी जो आंखें हैं वो शर्म से झुक जाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज भगनी निवेदिता के अंदर, जिसके अंदर इस विषय को लेकर यहाँ की छात्राओं द्वारा एक कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। जैसे कि आप इनके हाथों में देख सकते हैं कि इन्होंने इसमें पोस्टर ले रखे हैं और ये चाह रहे हैं कि मनीषा को जल्द से जल्द जस्टिस मिले। ऐसी कितनी आवाजें और दबेंगी, तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि उनकी इस पे क्या प्रतिक्रियाएं हैं और उनका क्या सोचना है, ये लोग ये चीज होने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं। तो बने रहिए न्यूज डिगी के साथ। Manisha. We want justice for Manisha. We want justice for Manisha. मैम, आज यहाँ सबका एकत्रित होने का क्या कारण है? यहाँ पर आज मनीषा के लिए सब बच्चे खड़े हुए हैं कि उनको न्याय दिया जाए। हरियाणा में ये कहा गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाई तो नहीं, पढ़ाई ये मुझे नहीं पता क्योंकि आंकड़े बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बर्बरता से उसके साथ किया गया है, ब्रूटल उसका हत्या की गई है, ये बिल्कुल निंदनीय है और इसका तुरंत इनके अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए। पुलिस ने वहां पर ढंग से काम किया होता तो शायद इतनी बुरी हालत उस लड़की की नहीं होती। और ये सभी माँ बाप, क्योंकि माँ बाप डरेंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको लड़कियों को अकेला भेजने के लिए, क्योंकि लड़कियों को अगर उनको सुरक्षा नहीं होगी तो वो कहाँ पर उनको भेजेंगे, क्योंकि दूर दराज में लड़कियां पढ़ती हैं, दूर जाती हैं, तो कॉलेज में फिर उनको एक सुरक्षा के नाम पर उनको घरों में कैद कर दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर पुलिस बल को अच्छे से काम करना चाहिए था, प्रशासन को उसमें ढंग से उन अपराधियों को दंड देना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस तरह की घटनाओं की फिर पुनरावृत्ति ना हो और लड़कियों को न्याय मिले और लड़कियां सक्षम हो और मजबूत होकर अपनी पढ़ाई प्राप्त करें। ये नारे देने से कुछ नहीं होता कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, लड़की बचाओ तो बचाई ही नहीं गई तो पढ़ाई कैसे गई, मुझे तो समझ नहीं आता है। तो प्रशासन इस पर जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे और इस लड़की को न्याय दिया जाए। मैम, जैसे आप भी एक अध्यापिका हैं और वो भी एक अध्यापिका थी, तो जब ये घटना आपने सुनी तो इसका आपका पहला रिएक्शन कैसा था, कि आपको कैसा महसूस हुआ था ये सुन के? बहुत बुरा लगा, क्योंकि निर्भया कांड हुआ तो सब कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ये लड़की बेचारी इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार ज्यादा नहीं हो रहा है और मीडिया भी इसको नहीं दे रहा है, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, शायद इसलिए उसको दबाया गया है। गरीब की लड़की है, इस पे जल्दी से जल्दी कार्यवाही होनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ये मेरा कहना है। और टीचर्स, वो लड़की 19 साल की लड़की पढ़ा रही है तो पढ़ भी रही है, तो इस तरह से लड़कियां वो डबल काम कर रही थी, वो एक तरह से अपनी ड्यूटी दो तरह से कर रही थी। तो कैसे लड़कियां निर्भय होकर अपना काम करेंगी? सिर्फ कुछ केस को बढ़ाने से, कुछ मोमबत्तियां जलाने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन को इसमें सजग होना होगा और उनकी सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। मैम, जैसे कि भगनी निवेदिता कॉलेज है, ये गर्ल्स कॉलेज है, पर अगर अभी हम देखेंगे तो संख्या में जो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी बहुत कम है और टीचर्स में सिर्फ आप हैं, तो इसका क्या रीजन हो सकता है मैम? नहीं, टीचर्स में देखो जानकारी, अभी तो जानकारी का अभाव है। सोशल मीडिया और दूसरे मुद्दों पर चला हुआ है, जो मतलब जो मुद्दे होने चाहिए उन मुद्दों पर लोग काम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मैं तो मानती हूँ कि जनमानस की भूमिका का भी अभाव है। अगर जनमानस सजग हो, क्या इतने बड़ी जगह पे किसी ने कोई अत्याचार होता देखा या कोई मतलब ये देखा कि भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है, कहीं पर थोड़ा सा भी संदेह की गुंजाइश थी तो उसको रक्षा की जा सकती थी। तो लोग अपने स्वार्थ में भी इतने डूब गए हैं, तो यहाँ पर जनमानस की मनोवृत्ति भी थोड़ी गिरी हुई है, ये मैं मानती हूँ। हाल ही में जो अभी मनीषा वाला केस हुआ है जिसमें ब्रूचल आपका मर्डर किया गया है, वो आपने सुना? हाँ जी, बिल्कुल सुना। किस थ्रू सुना? सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल? हर ही जगह लिखा हुआ है, हर ही जगह, सभी इंसान को पता ही है, हर जगह इतना वायरल हो रहा है कि इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया से लेके व्हाट्सएप, न्यूज चैनल्स अभी इससे ज्यादा दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल को पता है कि प्रशासन के ऊपर सवाल उठेंगे और प्रशासन के ऊपर जब सवाल उठते तब बातें दबाई जाती हैं।
तो जैसा कि अभी देखा गया आपके कॉलेज में भी प्रोटेस्ट निकाला गया था, कैंडल मार्च निकाले गए, बट वहाँ पे बहुत कम लोग थे। क्या लगता है कि अवेयरनेस नहीं है या लोग सामने आना नहीं चाहते, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि हमारे किसी नोन में ऐसा हो तो हम आवाज उठाएं? लोग ना एक्चुअली थक चुके हैं इतने कैंडल मार्च निकाल निकाल के, इतने ज्यादा रेप केसेस जो हो रहे हैं उसको सुन सुन के लोग थक चुके हैं। अब ये चीज ना एक बहुत नॉर्मल बन चुकी है। ये चीज जो सीरियस मुद्दा है वो सीरियस से हट के एक नॉर्मल चीजों में जा रही है, जो इसकी सीरियसनेस से वो हटती जा रही है। जितना लोगों को ऐसा लग रहा है कि अभी आम बात है, लेकिन जब आम बात होनी नहीं चाहिए। ये इतना गहराई का मुद्दा है, लेकिन तब भी इसे इतना मद्देनजर करे जाता है हमारे समाज में कि ये तो गलती लड़की की होएगी, गलती लड़की की होगी। इवन पुलिस केस में, ये जो पुलिस केस हुआ है, ये जो रेप केस हुआ है, इसमें पुलिस प्रशासन का कितना ज्यादा, मतलब कितनी ज्यादा लापरवाही दिखाई गई है कि उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि लड़की ट्रिप पर गई होगी, 2 दिन तक एफआईआर नहीं लिखी, 2 दिन के बाद एफआईआर लिखी। प्रशासन की कितनी गलती है, इस पे प्रशासन पे सवाल उठने चाहिए कि प्रशासन इस चीज को ज्यादा अच्छे से ले। और प्रशासन को इस चीज पर, प्रशासन पे तब सवाल उठेंगे, प्रशासन पे सवाल उठेंगे तो प्रशासन के साथ साथ गवर्नमेंट पे भी, जो बैठी हुई गवर्नमेंट है उस पर भी सवाल उठेंगे। इसलिए प्रशासन पे सवाल नहीं उठाते हैं लोग, ताकि गवर्नमेंट पे सवाल न उठे कि गवर्नमेंट कैसी भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, एक के पास हम जाते तो वो वर्स्ट है और ये बैड है, इसी पे ही है। अब उस चीज पे हम नहीं जाकर, हम एक चीज जगह रुके हुए हैं, लेकिन तब भी गवर्नमेंट सबके सब पर प्रशासन में तो ये भी है ना कि 24 घंटे से आप पहले आप मिसिंग रिपोर्ट लिख ही नहीं सकते, तो वो तो उनका ऊपर से ऑर्डर आता है, तो वो कैसे लिख सकते थे उसे? लेकिन एफआईआर नहीं लिखवाई जा सकती। लेकिन जो हमारी महिला हेल्पलाइंस हैं, जितनी भी महिला, इतने रेप केसेस इतने नॉर्मल हुए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से महिला हेल्पलाइन इतनी ज्यादा दी गई हैं, वुमेन्स एनजीओज है, इतनी सारी चीजें हमें अवेलेबल करी गई हैं। लेकिन वहां पर भी यही होता है कि वहां पे बोलते हैं, हमें सब बोलते हैं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको बस में दिक्कत हो तो आप इस नंबर पे डायल करें, आपको तुरंत के तुरंत आधे घंटे में कार्रवाई होगी। अगर आपको मेट्रो में कोई भी पब्लिक व्हीकल में प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत के तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन उस चीज के एक्शन कहाँ है? वो एक्शन नहीं है, वो सिर्फ दिखाया गया है कि नंबर दे दिए गए हैं कि आप करवाइए, लेकिन उसके एक्शंस कहीं पर भी नहीं है। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि आप लोगों का कॉलेज भी है एक दिल्ली के मोड़ पर है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम मतलब बोला जाता है कि भगनी निवेदिता दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, बट स्टिल जब हम देखते हैं तो यहाँ जब हम देखेंगे तो ये एकदम एंड आ जाता है दिल्ली का, जहाँ आप अगर 5 बजे के बाद रुकते हैं तो यहाँ पे आपको लोग तो नहीं दिखते होंगे जहां तक मुझे लगता है। तो एज अ गर्ल व्हाट आर यू फीलिंग कि आप कितने सेफ हो? सेफ तो खैर दिल्ली में है, तो दिल्ली में तो सेफ्टी बिल्कुल ही नहीं है, चाहे वो कहीं पे भी हो, किसी भी जगह पर हो। लेकिन जैसे भगिनी निवेदिता का जैसा यहाँ पे माहौल है, इतना बिल्कुल प्रॉपर हरियाणा के साइड का बॉर्डर है, ऊपर से यहाँ प्रॉपर जंगल का एरिया है। यहाँ पे हम 2 बजे हम आते हैं, 1 बजे बस में आते हैं, तो हमें तब अनसेफ फील होता है। तो हम 5 बजे तो बिल्कुल ही नहीं रुक सकते हैं, वो तो अनसेफ्टी बिल्कुल ही है। वो यहाँ पे 3 से 4 साल निकालना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और उन बच्चों के लिए जो मोस्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट्स के हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 50-40% मतलब 1% नहीं बताएंगे, लेकिन स्टिल कम परसेंट में दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मोस्टली बाहर के स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिन पर जो यहाँ पे आके अनसेफ फील करते हैं, उन पर हमारा ही प्रभाव गलत जा रहा है, हमारा इंप्रेशन उन पे गलत जा रहा है। जैसा आपने बोला कि जो ये कॉलेज है बिल्कुल ये हरियाणा के बॉर्डर से ही लग जाता है और ये केस भी हरियाणा में हुआ है, पर यहाँ लोगों में अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो क्या मतलब वजह हो सकती है जो ये लैग कर रहा है? प्रशासन हो गया, ये लोग खुद नहीं चाह रहे कि वो इस बारे में पता करे या जाने या इसके पीछे आवाज उठाएं? एक्चुअली हम किसी स्टेट के किसी कल्चर के बारे में हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि फिर वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। लेकिन स्टिल हरियाणा में देखा जाए तो काफी ज्यादा अवेयरनेस की कमी है। हरियाणा में क्या, हमारे दिल्ली में भी बहुत ज्यादा कमी है। हमारे दिल्ली में भी बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं, इवन हमारे आपके पेरेंट्स भी होंगे जो मना करेंगे कि चलो अगर हुआ है तो कोई बात नहीं, शांत रहो। तो वो पेरेंट्स में आनी चाहिए अवेयरनेस। बच्चा चाहता है बोलना, बच्चा पेरेंट्स की वजह से नहीं बोल पाता है। तो जैसा बोला जाता है कि लड़की के कपड़े मैटर करते हैं, अगर वो जीन्स टॉप में जाएगी तो लड़के का मन तो लुभाएगा ही। तो ये तो सूट में थी ना, उसके बाद मतलब रेप करने के बाद इतने गंदे तरीके से आपने करा है कि उनकी आंखें निकाल दी हैं, कान काट दिए हैं, उनका यूट्रस निकाल दिया है। तो मतलब ये हम एज अ गर्ल हम खुद फील कर सकते हैं कि ये उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। और स्टिल अगर मैं अभी बोल रही हूँ तो जो मेरे रोंगटे हैं वो खड़े हो चुके हैं। ये तो सिर्फ एक कहने की बात है, जो एक लड़कों की जो सोसाइटी बना रखी है, मेल सोसाइटी जो बना रखी है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी। प्रत्यार्कट तो अब निकल चुकी है, अब तो नहीं होती। अब तो बोलते मेल डोमिनेंस सोसाइटी है,
नहीं है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसमें पता है क्या है, ये सिर्फ बोल रहे हैं कि कपड़ों के ऊपर जो एक 6 महीने की बच्ची का रेप हो रहा है, उसमें उसने क्या कपड़े पहन रखे जो आदमियों को लुभा रहे हैं। आप मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, कौन से कपड़े पहन रखे उन बच्चों ने। बुरखे में औरतें निकलती हैं हमारी, महिलाएं जो निकलती हैं हमारी बुरखे में, आप एक बार बताइए वो कैसे लुभा रही हैं आपको? अपनी आंखों से लुभा रही हैं, किस चीज से लुभा रही हैं आपको? तो क्या लगता है प्रशासन इस पे क्या कदम उठा सकता है जो इसे जल्द से जल्द इस मैटर को, मतलब निर्भया कांड भी हुआ था उसे इतना लंबा खींचा गया, तो क्या लगता है इंसाफ मिलेगा या फिर ये बात दब जाएगी? हमारे इंडिया में हर 17 से 18 मिनट में हर एक रेप केसेस फाइल होता है। तो आप खुद बताइए, अगर प्रशासन इतना ही अच्छा होता, प्रशासन इतना ही अच्छे से काम कर रहा होता, तो इतने रेप केसेस होते हैं। जो एक चैन स्नैचिंग जैसा नॉर्मल चीज है, वो चीज हमारे लिए रेप केस बन गई है आजकल। इसलिए लोग नहीं निकल रहे। क्यों निकलेंगे? लोग कहेंगे कि आज ये मनीषा है, कल निर्भया थी, आज कल को परसों कहीं और होएगी। क्यों निकलेंगे? कितना थक जाएंगे, इंसान भी थक जाएंगे। कितना हम जस्टिस करें, कितना जस्टिस मांगे? जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो कहाँ जस्टिस मांगे? क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस चीज का? एज अ गर्ल आप क्या बोलना चाहोगे? इसका सॉल्यूशन तो कार्रवाई ही हो सकती है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। जो सीबीआई की, जो सीबीआई की जितनी भी जांचें मांगी गई हैं, उनको करे जाएं। और इस चीज में सबसे पहले प्रशासन को थोड़ा सा महिलाओं की राइट के लिए, महिलाओं के लिए काफी ज्यादा एक सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, जिसमें अगर किसी भी महिलाओं को अगर लगे, अगर जो महिलाओं के हमें नंबर दिए गए हैं कि इस नंबर पे कॉल करिए, 15 मिनट में आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड करी जाएंगी, 15 मिनट में आपका सोल्यूशन निकला जाएगा, वो सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, इसमें रेप केस हुआ है, वो लड़का उस लड़की का रेप केस हुआ है, लेकिन तब भी 2 दिन तक उनका एफआईआर नहीं कटा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि प्रशासन का कितना लैक है। तो इस चीज में ज्यादा प्रशासन के ऊपर कड़े सवाल उठने चाहिए, और उस पर सबसे पहले किसी पर जांच हो या ना हो, प्रशासन पे ज्यादा जांच होनी चाहिए, ताकि आगे ना हो ये। अभी मनीषा जी की फोटो हाथ में लेके खड़े हो, तो क्या बोलना चाहोगे? ये जो पूरा केस हुआ है आप दर्शकों को बताना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पे जैसे मैम ने भी बोला कि यहाँ पे अवेयरनेस का अभाव है, लोगों को पता ही नहीं है कि असल में हुआ क्या है, तो वो आप बताओ। तो इस चीज में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लोगों को पता नहीं है, पर वो पता करना भी नहीं चाहते हैं। बेसिकली चीज ये है, जैसे मेरे को भी नहीं पता था, आई वाज जस्ट स्क्रॉलिंग रील, वेस्टिंग माय टाइम, और उसी में रैंडमली मेरे पास इस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। जब मैं देखती हूँ इतनी बुरी तरह उसका कत्ल हुआ है कि उसका गला भी काट दिया गया है, मुंह पे तेजा फेंक दिया, उसकी यूट्रस भी मिसिंग है। तो मतलब मेरा खून खोलता है अंदर से वो चीज देख के कि एक लड़की के साथ इतना बुरा कौन कर सकता है, हैवानियत की हर हदें पार कर दी। तो मैंने सोचा कि हमारा तो एक गर्ल्स कॉलेज है, कोई तो आएगा ही, चलो एक साइलेंट मार्च करते हैं, कैंडल मार्च। बट मैं ये देख के बहुत डिसअपॉइंटेड हुई कि मतलब बच्चे इस चीज के लिए नहीं आ रहे हैं। मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, बट यहीं पर अगर मैं कुछ फ्री का इवेंट हो रहा होता तो मेरा पूरा कॉलेज यहीं पे इकट्ठा होता, बट अभी मेरा कोई भी नहीं आया। लिटरली कुछ दोस्त आए एंड एक टीचर आई है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि वो लोग आए और इस चीज को उन्होंने इतना अच्छा बनाया। तो क्या लगता है सिर्फ एक कैंडल मार्च निकालने से इस चीज का हल हो सकता है? क्योंकि पहले भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है, निर्भया हत्याकांड भी हुआ और बहुत सारी चीजें जो एक समय बाद दबा दी गई थी। तो क्या लगता है ये मुद्दा तो हरियाणा का है और जो बाकी मीडिया है अब तक उसने ये कवर भी नहीं करा है, उन्हें इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अभी वो जो ध्यान दे रहे हैं वो इस पे ध्यान दे रहे हैं कि एल्विश के घर में 25 गोलियां चल गई हैं, स्ट्रे डॉग को बंद मत करो, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो क्या लगता है ये मुद्दा जो है वो इतना कमजोर है कि जो स्ट्रे डॉग्स हो गया या एल्विश यादव है, सेलिब्रिटी है, वो इन चीजों को दबा दे रहा है? मैं बिल्कुल कहूंगी कि हाँ, ये मुद्दा उनसे कमजोर लोगों को लगता है। भाई हमारे रोड पे इतने गड्ढे हैं, हमारी गवर्नमेंट को बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। रेप केस हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट को नहीं दिख रहे हैं। ये 13 को तो उसकी डेड बॉडी बेचारी की मिल गई थी, पर सब स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, कहीं पे भी था ही नहीं। आज भी अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हूँ, तो यहाँ पर मतलब जो भी हमारे डूसू का भी इलेक्शंस आने वाले हैं सितंबर में, जितने भी कैंडिडेट हैं सब अपने कैंपेनिंग कर रहे हैं। एक सिंगल को ये पता ही नहीं है, कोई पता है तो रील लाइक करके छोड़ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब ही नहीं क्या हो रहा है। दे आर जस्ट फिक्स टू देयर वोट्स। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे देश में कोई बेशक बुरा मान जाए भाई, पर जो न्याय है ना वो पैसे वाले को मिलता है। गरीब घर की बेटी है, उसके लिए कोई सामने नहीं आ रहा। इवन मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो कुछ हमारे शिक्षक गण ऐसे हैं जिनसे मैंने अप्रोच किया, तो उनका जवाब पता है, आप सुन के बहुत हैरान होगे। उनका जवाब ये था, क्या ये बच्ची हमारे कॉलेज की है? मैं कहा नहीं मैडम, हमारे कॉलेज की तो नहीं है। तो फिर आप किसी और से कॉन्टेक्ट करिए।
दैट वाज देयर आंसर। तो एज अ गर्ल हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ कि ये चीज अगर एक टीचर के साथ जैसे बोला जाता है कि लड़की को पढ़ाओ सशक्त बनाओ तो वो अपने पैरों पे खड़ी होगी और चीजें वो अपने आप संभाल लेगी, ये तो शिक्षिका थी। इनके साथ जब ये हो सकता है, आपका जैसे ये कॉलेज हम देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूंगी कि टर्न करके दिखाए कि ये जो पूरा एरिया है पूरा ग्रीनरी से भरा है। शाम 5 बजे के बाद आपको यहाँ अंधेरा ही मिलता होगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता होगा। तो आप लोगों को सेफ फील होता है यहाँ पे? देखो सेफ फील होने को तो एक तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी एबिलिटी होती है कि हम कुछ देख के चल रहे हैं, जैसे यूनियन कैसे भी चल रहे हैं। हाँ, उसमें पूरी गलती वही लड़की की नहीं होती। सेफ फील में तो हम घर से बाहर निकले तभी भी कुछ भी हो सकता है। एरिया है तो जैसे हमारे पे बस फैसिलिटी बहुत कम हो गई है तो वो बढ़ानी चाहिए, इसलिए बच्चों को ज्यादा सेफ फील होएगा। और दूसरी बात भाई वो तो बिल्कुल ओपन रोड में थी। इवन सबसे बुरा तो ये हुआ कि उसके स्कूल और कॉलेज वालों ने सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दी उस लड़की के कातिलों को ढूंढने के लिए। तो इस पे प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे? जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, जो दबा दी जा रही है, तो इस पे प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे? बोलने को तो मैं कुछ भी बोल लूं, किसी को फर्क पड़ेगा नहीं, बट वी वांट जस्टिस फॉर मनीषा। ये जो आप अपने हाथ में अभी कैंडल लेके खड़े हो, जैसा कि अभी देखा गया बारिश भी हुई थी, स्टिल आप लोग यहाँ पे खड़े हो, तो क्या रीज़न है यहाँ खड़े होने का? हमारी बहन बेटियां अभी भी यहाँ पे सेफ नहीं है। बोला जाता है कि बहुत काम कर रही है प्रशासन, लेकिन अगर आप इस केस पे ध्यान देंगे तो प्रशासन इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दी। अगर आप किसी को बताते हैं कि मेरी बेटी नहीं मिल रही या उसको कुछ हो गया, तो यहाँ के लोग बोलेंगे कि हो सकता है भाग गई होगी, हो सकता है उसका कैरेक्टर खराब होगा। अगर किसी को भी हम बात नहीं कर रहे कि सिर्फ प्रशासन का, इतना स्थिति खराब है यहाँ का। हम यहाँ पे कॉलेज में एक केस हुआ था, हम इस कॉलेज के अध्यक्ष हैं, तो वो लड़की आई मेरे पास बताने के लिए कि जब हम कॉलेज से बाहर जा रहे थे, एक लड़का बोला कि हम आपको ड्रॉप कर देते हैं, तो वो मना की। उसके बाद सेम उसी का कोई इंसान होगा, वो अंकल आके बोलते हैं ड्रॉप कर देते हैं। ये लड़की डर गई। शाम के 5 बज रहे थे। हमको नहीं लगता इस एरिया में शाम के 5 बजे कॉलेज चलनी चाहिए। 5 बजे वो लड़की यहाँ से पैदल निकल गई। यहाँ की बस की सुविधा इतना घटिया है कि हम आपको बता नहीं सकते। देखा जा सकता है यहाँ पे कॉलेज में 3-3 बस लगी हुई है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कॉलेज की बस बहुत ही कम चलती है। लड़कियों का अभी भी मेरे फ़ोन में मैसेज पड़ा हुआ है कि हम लोग 1 घंटा से खड़े, 2 घंटा से। ये चीज़ हम भी फेस करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही बोलती है। आज हम खुद 3 घंटे में कॉलेज पहुँचे हैं। तो जैसे अभी बोला गया है कि मनीषा के घर वालों ने मना कर दिया है कि हम बॉडी लेंगे ही नहीं जब तक हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलता। तो क्या लगता है ये भी निर्भया कांड की तरह लंबा एक प्रोसेस चलेगा या न्याय मिल सकता है जल्द से जल्द? हमको लगता ही नहीं है कि न्याय मिलेगा। हुँ। हमको इस पे कोई भरोसा ही नहीं है। अब बिल्कुल भरोसा टूट गया। अभी तक ये केस है जो हम लोग के सामने आ गया। ऐसी बहुत सारी केसेज़ है जो हमारे सामने दबा दिया गया। ये जो हमारे कॉलेज में केस हुआ था, उस पे अगर बोलने गए मैम को, तो मैम बोली लड़की का ही गलती था, उसको क्यों जाना था कॉलेज के बाहर। तो जैसे अभी मतलब लोग भी बोलते हैं कि लड़की के कपड़ों में खोट होती है, अगर आप जीन्स टॉप पहन रहे हो, मिनी ड्रेसेस पहन रहे हो, तो चांसेस होता है कि लड़की की नीयत फिसल जाए और वो ऐसी-ऐसी चीज़ें कुछ भी कर दे, ठीक है? बोला जाता है। पर जो मनीषा थी वो तो सूट में थी, उसके बाद जो चीज़ हुई। वाओ! अच्छा रीज़न है वैसे। अगर 6 साल की लड़की जो जन्म के खड़े होती है, छोटी-सी बच्ची, जब उसका रेप हुआ, उसका कपड़े का क्या खोट था? या उसका कौन-सा फिगर उसको अच्छा लग रहा था, वो कौन-सा फिगर उसको अट्रैक्ट कर गया, जो उसका रेप कर दिया? ये बस इश्यू है कि हाँ, ऐसा हुआ तो हम ऐसा रेप कर दिए। ये जो है यहाँ पे हवसी भरे पड़े हैं। अगर आप कहीं भी जाओगे, लड़की का चलना भी यहाँ पे मुश्किल है। इस क्या बोलना चाहोगे प्रशासन को या जो भी लोग हैं, मतलब दरिंदगी की इतनी हदें पार कर दी हैं कि अगर उसका रेप किया तो उसको जो मारा गया है, वो आंखें निकाल ली गई है, उसका यूट्रस निकाल लिया गया है। ये चीजें क्या लगता है वो किस दर्द से गुजरी होगी, अंदाजा लग सकता है? उस दर्द से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ़ मिले, इसीलिए हम सब यहाँ पे एकजुट हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोगों ने इनसे अनुरोध किया कि ये आकर माइक पे 2 शब्द बोले, जो भी ये अभी केस हुआ है, बट यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं था। पर जिस दौरान हम यहाँ पर बात कर रहे थे, तो यहाँ पे लड़कियों की उतनी ही भीड़ थी। अगर ये अभी अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठा रही हैं, तो इनके लिए और कौन आवाज़ उठाएगा? जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पे एक कैंडल मार्च निकाला गया था। और अभी कुछ चंद सेकंड्स ही हुए होंगे या मिनट्स ही हुए होंगे कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि जो अभी हाल ही में गतिविधि हो रही है, उसके लिए अपना थोड़ा समय निकाल कर यहाँ खड़े हो सके। आप देख सकते हैं कि सब के सब यहाँ पोस्टर इसे देके चले गए हैं और साथ ही साथ कैंडल्स
उन्हें बुझा के दे गए हैं, इतना भी वेट नहीं किया कि ये खुद अपने आप बुझ जाए। तो क्या बोलना चाहोगे इस पे जो यहाँ के लोगों का बर्ताव है? ये तो गर्ल्स कॉलेज है, स्टिल ये चीजें हो रही हैं। मेंटालिटी भाई देखो, साफ सीधी बात है, लड़की के लिए अगर लड़की नहीं खड़ी हो रही तो सरकार को भी क्या ही बोलेंगे। ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ गर्ल्स कॉलेज है, यहाँ पे ना एक तो इतना दूर है और ये लोग आती हैं तो इनको लगता है कि दीदी क्लास है, दीदी क्लास है, पर इनको ये नहीं है कि एक लड़की के साथ इतना बुरा हुआ, इतना अगर आज को उनके साथ हुआ है तो कल को इनके साथ भी तो हो सकता है। तो ये बात उन्हें समझनी चाहिए, उनको इन सब के लिए आवाज उठानी चाहिए। अभी ये लोग नहीं समझेंगे ना, जब तक इनके वो होता है ना, जब तक खुद के साथ ना हो नहीं समझते लोग। तो इंतजार कर रहे हैं खुद के साथ होने का। शायद अपनों के साथ होने का, क्योंकि ऐसे तो जागरूकता नहीं आएगी ना बिना आप आवाज उठाए। ये सब हम लोग कर सकते हैं, अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। जब तक लोग साथ नहीं देंगे, अब सरकार को जवाब नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं हो तो सकता। क्या लगता है ये जो कैंडल मार्च करे जा रहे हैं, इसका कोई असर होगा सरकार पर? क्योंकि काफी जो बड़े मीडिया चैनल हैं या बड़ी-बड़ी जगहें हैं, उन पे तो इसकी चर्चा ही नहीं हो रही। अगर लोग ये सोच रहे हैं कि हरियाणा का है तो हरियाणा गवर्नमेंट देखे, दिल्ली का है तो दिल्ली वाली गवर्नमेंट देखे, सही मतलब मानसिकता है लोगों की। मानसिकता तो यही है ना, क्योंकि सरकार अपने में ही है कि ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया है। ठीक है। बाकी ये बात है कि छोटा चैनल, शुरुआत छोटे से ही होती है। अगर कहीं छोटी सी भी हरकत अगर आपको असर दे जाए, बहुत बड़ी बात है। छोटी सी अगर माहौल आपको देती है कि हाँ, एक लड़की को अगर इंसाफ मिल जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। ये जो मनीषा के साथ हुआ है, इस पे जब आपने पहली बार सुना या सोशल मीडिया पे ही देखा होगा या किसी दोस्त के जरिए सुना होगा, तो क्या पहला रिएक्शन था उसे सुन के? कैसा लगा कि वो दर्द खुद को महसूस हुआ? ऑफ कोर्स हुआ, मेरे साथ तो मेरे एरिया में भी एक हुआ था ये सीन। तो भाई मेरे को तो बुरा लगता है कि आज भी मतलब लड़कियां इतनी आगे बढ़ रही है, चाहे एयरफोर्स हो, आर्मी हो, हर जगह है, पर फिर भी लड़कियों को ही टारगेट किया जा रहा है। और लड़कों में इतनी मतलब गंदी मानसिकता हो गई है कि लड़कियों को टारगेट करने का जैसे उनके लिए खेल हो चुका है। मतलब उनके लिए कोई मतलब नहीं है, लड़की इज जस्ट अ डॉल फॉर हर। उनके लिए फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा उसके साथ, कुछ नहीं होगा, उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसको तो चलो मार दिया, इसका दर्द खत्म हुआ, पर आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी ना। उसके साथ जितने गंदी तरह से काटा पीटा गया, रेप किया गया, दैट वाज नॉट गुड। तो इस पे प्रशासन क्या कदम उठा सकता है कि इस चीज को जल्द से जल्द करा जाए सही? बाहर के देशों में तो रेपिस्ट को सीधा मार दिया जाता है, यहाँ तो रेपिस्ट अगर माइनर है तो उसको तो सिर्फ कुछ सालों की जेल होती है और कुछ को उम्र कैद देते हैं, पर बेल वगैरह करा के वो भी बाहर आ जाते हैं। तो सरकार को कुछ ऐसे निर्णय लेने चाहिए इन सबके लिए कि इनकी रूह तक कांप जाए। कम से कम इनको ऐसे एक सजा दो कि ये लोग जाने कि क्या, जैसे बाहर के देशों में जैसे रेप होता है, उनको उसी वक्त जैसे ही उन्हें पकड़ा जाता है, उन्हें सीधा गोली मार दी जाती है या फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या उन्हें नामर्द बना दिया जाता है। तो इंडिया में भी ऐसे कुछ रूल्स होने चाहिए कि जो ये लड़के अपने आप को खुला शेर समझ रहे हैं, इनको पता चलना चाहिए कि अगर वो करेंगे तो उनको भी जान लेने वाला कोई है, उनके पीछे पड़ने वाला कोई है। तो प्रशासन को शायद राइट्स में थोड़ी इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए, थोड़े स्ट्रिक्टनेस या थोड़े लॉज और बनाने चाहिए ताकि ये जो रेपिस्ट है इनको थोड़ी अकल आए। तो जिन लोगों को इस पूरे केस के बारे में नहीं पता, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि मनीषा एक 19 वर्षीय अध्यापिका थी जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। उस दिन वह अपने स्कूल के बाद अपने बीएससी नर्सिंग कॉलेज में गई थी अपना दाखिले के बारे में जानने, परंतु वहां पे जब वो गई तो जैसा कि देखने में आया कि उनके पेरेंट्स जो गए थे पुलिस वालों के पास, वो 11 अगस्त को गए थे कि उनकी बेटी मिसिंग है। परंतु जो प्रशासन था उन्होंने उसकी रिपोर्ट लिखने की जगह ये बोला कि आपकी बेटी या तो भाग गई होगी या किसी ट्रिप पे गई होगी, वापस लौट आएगी। परंतु 13 तारीख को जब उनका शव प्राप्त हुआ तो उस दौरान एफआईआर लिखी गई। यहाँ तक कि मनीषा के जो घर वाले हैं उन्होंने उनके शव को लेने से भी मना कर दिया है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई यूं ही जारी रहेगी और हम रुकने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि प्रशासन हमें जल्द से जल्द इंसाफ दे। अगर आप उस जगह पे होते, सोचिए, अगर आपकी बहन बेटी के साथ यह घटना होती तो आप कैसा महसूस कर रहे होते? वह 19 वर्षीय अध्यापिका, जैसा कि हमारे देश में कहा जाता है कि बेटी को पढ़ाने के बाद सशक्त बना दिया जाता है, वो अपने निर्णय खुद ले सकती है, परंतु ये तो सशक्त थी। इन्होंने कपड़े भी यहाँ की जो पौराणिक चीजें हैं उसके तरीके से पहने हुए थे। तो कहाँ से मनीषा जी की उसमें चूक रह गई जो उनके साथ ये बर्ताव किया गया?
उनका रेप तो किया ही गया, साथ में उनकी आंखों को निकाल दिया गया, किडनी को निकाल दिया गया, यूट्रस को निकाल दिया गया। आप समझ सकते हैं कि वो कितना दर्दनाक पल होगा उस बेटी के लिए जो ये सब वो महसूस कर रही थी। ऐसा कि आपने देखा यहाँ जब कैंडल मार्च हुआ उसके बाद हमने यहाँ छात्राओं से बात करी और साथ साथ यहाँ की अध्यापिका से भी बात करी। जैसा कि प्रोटेस्ट के दौरान साफ देखने में आया कि यहाँ पे लोगों के अंदर अवेयरनेस की काफी ज्यादा कमी है। जो ये कॉलेज है भगनी निवेदिता कॉलेज, जो इसकी जड़ें हैं वो कहीं ना कहीं हरियाणा से जुड़ी हुई है, परंतु उसके बाद भी जो हरियाणा में एक दिल को दहला देने वाली घटना हुई है उसके बारे में कोई विचार करने तक को भी तैयार नहीं है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कोई बड़ा न्यूज़ चैनल और साथ ही साथ जो बड़े बड़े मीडिया हाउस है जिसके अंदर अगर किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्टर को अगर थोड़ी सी खरोच भी आ जाए तो उनकी साथ के साथ वह न्यूज़ पब्लिश कर देते हैं। पर वहीं जहां आप देखेंगे कि इतना बड़ा एक हत्याकांड हुआ है वो भी रेप करने के बाद, जिसे सुनते ही आपका दिल करेगा कि अगर वो अपराधी मेरे सामने हो मैं उसे मार दूं, परंतु उसके बाद भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता और जो जिन्हें नहीं पता वो जानना भी नहीं चाहते कि आखिर इस केस में हुआ क्या है। वो चाहते ही नहीं है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो इन चीजों से इतने ज्यादा थक चुके हैं, कैंडल मार्च निकाल के इतने थक चुके हैं, पहले भी इतने सारे केसेस हुए हैं जिसमें प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं करी। साथ ही साथ जो इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत ज्यादा लैग करता है, जिस वजह से अब लोगों ने बोलना ही छोड़ दिया है। तो आप लोगों की इस पूरे घटना पर क्या राय है वह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ डिगी के साथ। मैं अलका विद द कैमरा पर्सन प्रियंका उप्रेती। We want justice! We want justice!